तो इसमें बताया गया है कि हाल ही में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हमारा लगभग 900 पद हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रावास अधीक्षकों के लिए लगभग 900 पद रिक्त हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आजकल आप लोग हाल ही में देख रहे होंगे एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द छत्तीसगढ़ का जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो फॉर्म भरा गया है उसमें और कुछ रिक्त पद ऐड होने वाले हैं, जैसे और कुछ सीट उसमें ऐड होने वाले हैं और जुड़ने वाले हैं। तो इस बारे में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। तो आज हम लोग उसका एक नोटिफिकेशन मिला है मेरे को, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में सब चीज़ आप लोग को बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन कितना सही है गलत है, सारी चीज़ों को मैं पता करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए नोटिफिकेशन को आप लोग को दिखाता हूँ क्या चीज़ है, और इसके बारे में कुछ जानकारी है उसको मैं आप लोग को बताऊँगा विस्तार से। तो ये नोटिफिकेशन है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर, अटल नगर, ये वहाँ से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन tribalcg.government.in इस वेबसाइट में इसको जारी किया गया है। तो आयुक्त द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को ये भेजा गया है। विषय है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में। तो इनके कहने का मतलब है कि जितने भी अभी मतलब है कि छत्तीसगढ़ जो में रिक्त बाकी पद हैं और भी उसको रिक्त भी जगह है पूर्ति किया जाना छात्रावास चाहिए, अधीक्षक इसीलिए के जो भी बाकी सीट है छात्रावास उसको भी अधीक्षक के लिए पूरा कर उसको भी देना भरा चाहिए जाना ताकि चाहिए, बाकी इसके लोग लिए को यह राहत मिले। पत्र लिखा गया है। चलिए इस नोटिफिकेशन को विस्तार से देखते हैं और आगे क्या क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विभाग अंतर्गत 300 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों को सीधी भर्ती भरे जाने की सहमति प्रदान की गई है। जैसे कि आप लोगों ने अभी फॉर्म भर ही लिया होगा 300 पदों के लिए, उसमें लगभग काफ़ी सारा फॉर्म भरा गया है, तो इसको बताया गया है। इसका मतलब सहमति प्रदान पहले ही हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों को व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती भरे जाने हेतु प्रस्ताव नियंत्रक व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर को प्रेषित किया गया है। भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब यह है कि जो हम लोगों ने जो पहले फॉर्म भर चुका है वो तो प्रक्रिया के अंतर्गत है ही, लेकिन उसके अलावा अभी और उसमें 300 पद ऐड करने को कहा जा रहा है लगभग। तो देखते हैं और नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से। विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक सेवा समार्गत रिक्त श्रेणी अलिपिकीय वर्गीय भर्ती नियम 2011 संलग्न के अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के वर्तमान में 900 पद रिक्त हैं, जिसमें से विभाग के उक्त पत्र दिनांक 6/9/2023 द्वारा 300 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की सहमति दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि हाल ही में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हमारा लगभग 900 पद हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रावास अधीक्षकों के लिए लगभग 900 पद रिक्त हैं। तो उसमें से जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार ने 300 पद के लिए, तो इनका कहना है कि जो बाकी पद हैं उसका भी भर्ती होना चाहिए। तो जैसे आगे कहा गया है कि 300 पदों की तो सहमति दी गई है, लेकिन जो शेष पदों के विरुद्ध शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा जिला स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तथा छात्रावास अधीक्षकों द्वारा 2-2 छात्रावास या आश्रमों के कार्य संपादित किया जा रहा है। विभागीय आवश्यकता अनुरूप वर्तमान में 600 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाना प्रस्तावित है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो भी शेष पद बाकी हैं, रिक्त हैं, जिसमें छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, तो उन रिक्त स्थानों को जो जिला के शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी द्वारा जिला स्तर के वैकल्पिक व्यवस्था के तहत छात्रावास अधीक्षकों द्वारा 2-2 छात्रावास आश्रमों के कार्य संपादित किया जा रहे हैं। मतलब छात्रावास अधीक्षकों की कमी के कारण जो भी शैक्षणिक संवर्ग के टीचर्स हैं या तो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आश्रमों को अभी फिलहाल चलाया जा रहा है। तो विभागीय आवश्यकता के अनुरूप वर्तमान में लगभग 600 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाना चाहिए। जो भी रिक्त पद हैं हमारे छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षकों के लिए, उसको जितने भी खाली रिक्त पद हैं उसमें सभी का भर्ती होना चाहिए। जो अपना काम देखते हुए भी छात्रावास संभाल रहे हैं उनको फ्री किया जाना चाहिए और
नए नए भर्ती करके जो रिक्त पद है उसमें छात्रावास के नए अधीक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। तो इसमें आगे बताया गया है कि अतः छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के उपरोक्तानुसार 600 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमानुसार वित्तीय भार की संभावना है। तो जो 600 पदों की अगर भर्ती की जाती है तो इसका वित्तीय भार की संभावना इस टाइप से है, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द वेतन मैट्रिक लेवल 6 रुपये 25,300 10,626 जो अभी TADA सब बढ़ा है, तो कुल टोटल मिला के 10,000 और जो पहले का लेवल 6 के हिसाब से 25,300 दोनों मिला के अभी का जो वेतन बनता है 35,926 रुपये। पदों की संख्या 600 पद गुणित जो 35,926 बराबर है लगभग इसका जाता है वार्षिक वित्तीय अधिभार के अनुसार सब 25,86,67,200 रुपये मात्र। इस टाइप से कुछ इसका जो अगर 600 पदों की पूरी भर्ती की जाती है तो इतना इनका जो वार्षिक वेतन इनका खर्च होगा इनके ऊपर। अतः विभाग अंतर्गत छात्रावास या आश्रमों में उक्त रिक्तियों को देखते हुए 600 पदों की पूर्ति करने हेतु संबंध में अनुमति या सहमति प्रदान करने की कष्ट करें। तो इस टाइप से नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में रिक्त पद हैं 900 में से कम 600 पदों को भरा जाना चाहिए, जिससे क्या होगा जो वैकल्पिक रूप से संभाल रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी। तो अगर अभी पहले का जो फॉर्म भरा है उसको देखा जाए 300 पदों में लगभग 6 लाख उसका तो फॉर्म भरा है, तो उसमें से आप लोग को घबराने की बात नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म एक देखा जाए तो फ्री में भराया गया है, तो हर कोई भर दिया है। और मेन रूप से इसका जो 12वीं पास कर दिया है तो इसमें से कई सारे लोग फ्री भी भरा रहे बोल के बहुत लोग भर दिए होंगे। तो इसमें लगभग आप लोग को लगभग वही 25-30 हज़ार लोगों को ही आप लोग को फाइट करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो उससे आशा करता हूँ ये आराम से आप लोग फाइट कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इसके लिए एक मॉडल पेपर भी लाने की, अगर जल्द से जल्द आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये नोटिफिकेशन देखा जाए तो सही लग रहा है, अगर और 300 प्लस बढ़ जाए तो और काफ़ी अच्छा है। अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है तो उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा है, आराम से फाइट कर सकते हैं। जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अगर 300 पद और बढ़ जाता है तो आप लोग को फाइट करने में दिक्कत नहीं होगा। और कुछ लोग भरेंगे, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी 2-3 महीना समय है। आप लोग उतना में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो यह आराम से यह एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा, आप लोग को कुछ नया जानकारी मिला होगा। और हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को जब भी आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो मॉडल पेपर मैं आप लोग को बता रहा हूँ जल्दी से जल्द आप लोग के लिए ले आऊँ, तो आप लोग को पढ़ने में भी सहायता मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय जोहर, नमस्कार।